बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा, कई जगह जू बंद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के जू 7 दिन के लिए बंद, वहीं इटावा लायन सफारी भी 7 दिन के लिए बंद। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कल सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की थी बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जू 7 दिन के लिए बंद। इसके अलावा इटावा लायन सफारी भी 7 दिन के लिए बंद। सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कल सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा और ऐसे में 7 दिनों के लिए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जू बंद। तो यूपी में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जू को 7 दिन के लिए बंद किया गया है। ये फैसला गोरखपुर जू में बाघिन की H1 एवियन इन्फ्लुएंजा से मौत होने के बाद लिया गया। बाघिन शक्ति की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। जी, बर्ड फ्लू एक तरह की वायरस जन्य बीमारी होती है और यह जंगली पक्षियों से हमारे मुर्गियों और पालतू पक्षियों में आ जाती है। तो इसकी पहचान के लिए अगर जो पोल्ट्री फार्म वगैरह खुले होते हैं, अगर एकाएक बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगती है पक्षियों की, ओवरनाइट में 1000, 5000, 10,000 ऐसे अगर पक्षियाँ मरती हैं, तो इसमें सबसे पहले बिना घबराए अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्साविद होंगे, जो इसके विशेषज्ञ होंगे, उनसे संपर्क करना चाहिए और बिना कोई अफवाह फैलाए पहले इसकी जांच करवानी चाहिए और लैब में सैंपल भेजने के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गोरखपुर में चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का पॉजिटिव केस निकला है, उसके बाद एहतियात के रूप में आप देखिए, यहाँ पे ये लखनऊ का चिड़ियाघर है और यहाँ पर 14 तारीख तक बंद है, क्योंकि इस बीच में न सिर्फ इस पूरे इलाके को क्वारंटीन के तौर पर रखा गया है, आने और जाने पर पाबंदी है, रोक है, और दूसरा बर्ड फ्लू का जो मामला सामने आया है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो केस होते हैं उसमें अगर आने जाने का चलता रहेगा तो ये कम्युनिकेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। ये सब वजह है जिसकी वजह से चिड़ियाघर को बंद किए गए हैं। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के जानवर हैं, इन जानवरों को अलग अलग बाड़ों में रखा गया है और बाड़ों में रखने के साथ ही सबसे अहम चीज़ यही है कि बंद करने से न सिर्फ एक एहतियात होता है, बल्कि बर्ड फ्लू का जब केस होता है तो उन्हें अकेले में करके उनका इलाज भी चलता है और उनकी टेस्टिंग भी होती है और बर्ड फ्लू को लेकर के जागरूकता तो आसपास कराई ही जाती है। सबसे अहम यही होता है कि वहाँ पर लोगों के आने जाने पर मनाही कर दी जाए। यूपी में अब मिलावट करने वालों और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर गाज गिरने वाली है। उनकी तस्वीरें चौराहे पर लगाई जाएंगी। खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी और नकली दवाओं के कारोबार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है। सीएम ने दो टूक कहा है कि लोगों की सेहत से जुड़ा विषय गंभीर है और इससे किसी भी तरह का खिलवाड़ करने के लिए कोई माफी नहीं है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जो लोग नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य सामग्री के कारोबार में लिप्त हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए। उनकी तस्वीरें शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि आम जनता उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA की समीक्षा बैठक में ये भी निर्देश दिया कि दूध, पनीर, तेल, घी की जांच फैक्ट्री में ही की जाए। मसालों जैसी चीजों की जांच भी फैक्ट्री पर ही की जाए। जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाए जो नियमित निगरानी रखे। सीएम योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता क्षमा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी, नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीर प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। सीएम योगी ने खाद और दवा जांच प्रयोगशालाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि पहले सिर्फ 6 मंडलों में खाद और दवा जांच प्रयोगशालाएं थी, अब 13 और मंडलों में भी प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। लखनऊ, गोरखपुर और झांसी की पुरानी लैब को और आधुनिक बनाया गया है। लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में माइक्रोबायोलॉजी लैब्स खोली गई हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे रोग पैदा करने वाले तत्वों की जांच कर सकती है। मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रयोगशालाओं के रखरखाव और संचालन के लिए कॉपर्स फंड बनाने का सुझाव दिया। ये पिछले 8 सालों से यही बात कह रहे हैं। 17 में भी कहा था, 18 में भी कहा, उसके बाद भी कहा। हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो मिलावटी सामान हैं उसके लिए इनके पास पूरा विभाग बना हुआ है, लेकिन वो कहीं कोई जांच करने का काम नहीं करता है। खाने का सामान जो है मिलावटी मिल रहा है, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर दवाइयाँ नकली मिलने का काम हो रहा है और इसके कारण से जनता परेशान है। अस्पतालों में भी जो है अच्छी क्वालिटी की दवा सप्लाई नहीं हो रही है। कि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल के समय की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सोचती है, देखती है, वैसे ही उन्हें दिखता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की सरकार का सवाल है, हम लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानून के जो भी नियम है उनके तहत उन पर कार्रवाई हो रही। फिर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ऐसे कारोबार, खाद्य पदार्थ जो आम जनता रोज खाती है उसमें मिलावट करते हैं, उस पर एक कदम आगे जाके मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे मिलावटखोरों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनके पोस्टर भी जगह जगह लगाए जाएंगे, जिससे समाज को पता लगे कि ये मिलावटखोर है और इसका एक नकारात्मक असर जाएगा ऐसे मिलावटखोरों पे, तो इससे और कड़ाई होगी और शर्मिंदगी भी महसूस होगी। आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी मान्य माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए FSDA ने पासवर्ड संरक्षित बारकोड प्रणाली लागू की है, जिससे नमूनों के विश्लेषण की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक नमूनों का परीक्षण वैज्ञानिकों के डिजिटल माध्यम से किया जाता है और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही वो विश्लेषण मान्य माना जाता है। टीम न्यूज स्टेट।